Hello friends, welcome to Electrical Engineering first lecture series. I Ashish Kumar welcome you to my channel and today's topic is sine wave analysis. आज का टॉपिक साइन वेव एनालिसिस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ से। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म जनरेट होती है अल्टरनेटर द्वारा। आपने देखा था एसी जनरेटर, ठीक है। तो आज हम उस वेव फॉर्म का एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो को अंत में पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, साइन वेव एनालिसिस। वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सप्लाई इन द नंबर ऑफ टाइम्स is the number of times cycle appear in 1 second and that frequency is measured in hertz। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी साइक्लिक वेव फॉर्म जनरेट होती है जिसकी एक हाफ पॉजिटिव और दूसरी हाफ नेगेटिव हो, जैसे हमारी अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, अल्टरनेटिंग साइकिल है, एसी साइकिल है, उसमें क्या होता है बेसिकली एक सेकंड में कितनी साइकिल जनरेट हो रही हैं उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उसको मेज़र करते हैं हम हर्ट्ज़ में। एज वन साइकिल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड each full revolution of the coil through the magnetic field comprising of a north pole and south pole. If the coil rotate at a constant speed, a constant number of cycle will be produced per second giving constant frequency। तो जैसा कि आपको पता है या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, आपने नहीं देखा हो तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, मैं यहाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ उसका। जैसे कि कॉइल का रेवोल्यूशन होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है। अगर कॉइल का रोटेशन जो है तो वो कांस्टेंट स्पीड से हो और कांस्टेंट नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस हो पर सेकंड, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। सो बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी इंक्रीज। तो अगर स्पीड रोटेशन की हम कॉइल की इंक्रीज़ कर दें तो हम फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है कॉइल के मूवमेंट से, वो कॉइल की जो स्पीड जो है, रोटेशन स्पीड जो है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N वेयर N इज़ RPM। N क्या है आपका, रेवोल्यूशन पर मिनट। As our simple coil generator only has two poles, one north pole and one south pole, giving just one pair of pole। तो जो आपका सिंपल कॉइल जनरेटर, सिंगल कॉइल जनरेटर होता है, उसमें दो ही पोल होते हैं, आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इफ़ वी ऐड मोर मैग्नेटिक पोल टू द जनरेटर ऑल्सो above, so that is now have 4 poles in total, 2 north pole and 2 south pole, then each revolution of coil 2 साइकिल विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर द सेम रोटेशनल स्पीड। तो अगर हम नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज़ कर दें, यानी कि साउथ पोल को अगर हमने जो पिछले आर्टिकल में पढ़ा था, वहाँ एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल था, ठीक है। तो वहाँ पे एक रेवोल्यूशन के लिए एक साइकिल होती थी। अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंक्रीज़ कर दूँ तो वहाँ पे क्या होगा, एक रेवोल्यूशन के लिए 2 साइकिल हो जाएंगी। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द जनरेटर वेयर P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। इसका मतलब क्या है, जो भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ पोल्स के, जितने पोल्स हैं। पोल्स क्या हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये एक पेयर हो गया पोल का, ठीक है, इसे हम बोलेंगे P। तो अगर हम इसके पेयर्स बढ़ा दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। एक रेवोल्यूशन में हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 2 हो जाएँ पोल्स तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएँ तो 3 हो जाएगी, ठीक है, सिंगल रेवोल्यूशन में। Then from these two facts we can say that the frequency of the output from an AC generator is F is directly proportional to N and F is directly proportional to P। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P क्या है, हमारा नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, और N हमने अभी पीछे देखा, हमारा N क्या होता है, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, स्पीड जो है, रोटेशन स्पीड है N, ठीक है। तो F इज इक्वल टू N इंटू P हो जाएगा इन साइकिल्स पर मिनट, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, NP अपॉन 60 हर्ट्ज। 60 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में हमें देखना है कितनी रेवोल्यूशन हो रही है, तो हम उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। वेयर N इज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन इन RPM, P इज़ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल एंड 60 कन्वर्ट्स इट इनटू सेकेंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज।
The EMF induced in the coil at any instant of time depends upon the rate or speed at which the coil cuts the line of magnetic flux between poles, and this is dependent upon the angle of rotation. The theta of the generating device, because an AC waveform is constantly changing its value or amplitude, the waveform at any instant of time will have different values from the next instant of time. तो जो EMF इंड्यूस हो रही है बेसिकली वो जो है रेट ऑफ स्पीड, रेट पे टाइम डिपेंड्स अपॉन द रेट और स्पीड एट विच द कॉइल कट द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉइल कट कर रही है उसके ऊपर EMF जो इंड्यूस हो रही है वो डिपेंडेंट होगी। और ये जो डिपेंडेंसी है ये किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ रोटेशन, किस एंगल पे रोटेशन हो रहा है, इट मीन्स कि थीटा पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू एट 1 मिलीसेकेंड विल बी डिफरेंट टू द वैल्यू एट 1.2 मिलीसेकेंड एंड सो ऑन। कि अगर 1 मिलीसेकेंड पे कुछ वैल्यू है इंड्यूस्ड EMF की तो 1.2 मिलीसेकेंड पे कुछ और वैल्यू होगी क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। दीज वैल्यू आर नोन जनरली एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू और VI then the instantaneous value of the waveform, and also its direction will vary according to the position of the coil within the magnetic field। तो देखिए इस तरह से ये आपका फिगर है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपका कॉइल है। तो कॉइल का जो मूवमेंट होता है, जैसे अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल मूवमेंट हुआ है, तो देखिए आपको बीच वाला जो फिगर है उसमें थीटा एंगल मूवमेंट दिखाया है और राइट में जो साइन वेव है वहाँ दिखाया आपको थीटा पे मैग्नीट्यूड कितना। ऐसे ही जब ये पूरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? मैक्सिमम जो फील्ड है वो आपकी कट करेगी कंडक्टर को, कॉइल को। उस समय V जो आपका साइन वेव है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, VM होगी, और इस तरीके से रोटेशन होते होते इसकी वैल्यू दोबारा से 0 होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में VM। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली कॉइल का, जो मैं आपको इस फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइड वेवफॉर्म इज गिवन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन थीटा। तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी? वो होगी मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन थीटा, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू और साइन थीटा पे डिपेंडेंट होगी। वेयर Vmax इज द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। Vmax क्या है? कॉइल की मैक्सिमम वोल्टेज है। एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज द रोटेशनल एंगल ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किस एंगल से कॉइल मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको रिप्रेजेंट करेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इफ वी नो द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला अबव, the instantaneous values at various points along the waveform can be calculated। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू पड़ता है वेवफॉर्म की, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो है आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय प्लॉटिंग दीज वैल्यूज़ ऑन द ग्राफ पेपर अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म शेप कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और इन वैल्यूज़ को जो हम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ निकालेंगे VI की, यहाँ पे अगर हमें Vmax पता हो तो हम VI निकाल सकते हैं और VI की इन वैल्यूज़ के लिए हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो कि साइनोसॉइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। In order to keep things simple, we will plot the instantaneous values of the sinusoid waveform at every 45 degree of rotation, giving us 8.2 plot। तो हम क्या कर रहे हैं? अब 8 पॉइंट ले रहे हैं, हर 45 डिग्री पे हम रोटेशन करते हैं, यानी कि 360 डिग्री के 0 से 360 डिग्री की आपकी साइन वेव होती है, उसमें हम 8 पॉइंट ले लेंगे 45 डिग्री पे, और उसके लिए हम प्लॉट करेंगे। अगेन टू कीप इट सिंपल वी विल अज्यूम द मैक्सिमम वोल्टेज Vmax इज इक्वल टू 100। हम Vmax को 100 मान रहे हैं। प्लॉटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट शॉर्टर इंटरवल, फॉर एग्जांपल एवरी 30 डिग्री और एवरी 10 डिग्री फॉर एग्जांपल, would result in more accurate sinusoidal waveform। तो अगर आप इसका वेवफॉर्म जो है 30 डिग्री पे या उससे कम डिग्री पे करेंगे तो और ज़्यादा आपका वेवफॉर्म जो है वो क्लोज आएगा और ज़्यादा एक्यूरेसी आपके वेवफॉर्म की बढ़ जाएगी। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप इंक्रीज करते चले जाएंगे उतने आपकी जो एक्यूरेसी है आउटपुट वेवफॉर्म की वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे
8 पॉइंट्स हमने लिए हैं और 8 पॉइंट्स के बीच में हम इसको जो है बनाया है। देखिए 0 डिग्री पे 0/360 लिखा हुआ है, फिर 45 डिग्री पे कितना एम्पलीट्यूड आया है, फिर 90 डिग्री पे कितना एम्पलीट्यूड आया है, 135 पे, 180 पे, 125 पे और 240, फिर 315 पे। तो इस तरीके से ये 8 वैल्यू मैंने ली हैं, ठीक है। और मैंने 100 माना है Vm की वैल्यू, तो Vi इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, जिसमें आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे और Vm की वैल्यू 100 रखेंगे, तो 45 डिग्री पे E मैक्स की वैल्यू देखिए लिखा हुआ है ना, E इज इक्वल टू वी मैक्स साइन थीटा। तो वी मैक्स आपने 100 मान लिया है, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो 70.70 बनाएगा, 90 रखेंगे तो 100 आएगा, 135 रखेंगे तो 70.71 आएगा। तो इस तरीके से देखिए सारी वैल्यूज़ को लेके आपने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो देखा क्या आया, हमारे पास एक साइन वेव हमारे पास आई। तो ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा यहाँ से कि किस तरीके से एक अल्टरनेटर की हेल्प से एक साइन वेव जनरेट की जाती है। ये मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूव हो गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेडियन? रेडियन आपने पढ़ा होगा। रेडियन इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वेयर द डिस्टेंस subtended on the circumference of the circle is equal to the length of the radius of the same circle. Since the circumference of the circle is equal to 2 pi into radius, there must be 2 radians around 360 degree of a circle. ठीक है, सभी को क्लियर है? In other words, the radian is a unit of angular measurement and the length of the radian r will be 6.284 2 pi times around the whole circumference of the area. Thus 1 radian is equal to 360 डिग्री by 2 pi is equal to 57.3 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा रेडियन, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं आपको समझाया है क्योंकि मैथमेटिक्स का है। रेडियन आपने रेडियन डिग्री ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझाया है कि 57.3 डिग्री को अगर मैं निकालने जाऊँ, ठीक है, तो ये 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। 57.3 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। सभी को क्लियर है? रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, रेडियन और इसके बीच में? देखिए रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री इन, ठीक है, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री और डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियन। ये रिलेशनशिप है डिग्री और रेडियन के बीच में, नोट कर लेंगे सभी। तो ये जनरलाइज्ड वेव फॉर्म जो हमने स्टडी की वो यहाँ पे इस तरह से है, आपके सामने है कि AT इज इक्वल टू AM साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह हमने यहाँ ओमेगा टी रख दिया है, ठीक है। AM जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है साइन वेव का, ठीक है, और टाइम पीरियड T है साइन वेव का, ठीक है। एक नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमा है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मैक्सिमा है। तो मुझे लगता है सभी को ये देख के समझ में आ गया होगा कि ये साइन वेव किस तरीके से जनरेट की है। बेसिकली जो साइन वेव का जो मेन फंडा जनरेशन का था वो ये वाली फिगर है। इस फिगर का आप सभी लोग ज़रूर एनालिसिस करें और इसे अपने आप बनाने की कोशिश करें। अगर आप इसे अपने आप बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप इस फिगर को भी ना बनाएं तो जो ऊपर टेबल बनी है, इस टेबल में E इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू साइन थीटा में आप वी मैक्स की वैल्यू 100 और थीटा की वैल्यू चेंज कर करके ये सारी वैल्यूज़ रखिए, ठीक है, और उसके बाद इसे प्लॉट कर लीजिए। देखिए साइन वेव आपकी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना डिज़ाइन कर सकते हैं साइन वेव को। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपको जो मेन जो फॉर्मूलेज हैं वो जो ध्यान रखना है, जो मैंने इसमें आपको बताए हैं, आपको ये देखना है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, यानी कि RPM रेवोल्यूशन पर मिनट के, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ़ पोल्स के, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ पोल्स बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती है, ठीक है। यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए F इज इक्वल टू NP अपॉन 60, नंबर ऑफ़ पोल्स इंटू RPM अपॉन 60 हर्ट्ज़, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आपको इंड्यूस्ड EMF बताई किस तरीके से EMF इंड्यूस होती है, ठीक है। और आपका जो मेन फॉर्मूला आता है वो निकल के आता है VI इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो VI क्या होगा आपका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जो है आपकी किसकी? इंड्यूस्ड EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ये एक लिंक, ये आपका एक आ गया था यहाँ पे निकल के। उसके बाद मैंने आपको बताया, ये फिगर बताया मैंने आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग बना के देखेंगे।
रेडियन क्या होता है वो आपको बताया, 1 रेड इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, और रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताया। इस वेव फॉर्म में पूरा समरी है इस पूरे लेक्चर की, तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको समझा ही दिया है इसके बारे में। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।